हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से और मेरे दिन की शुरुआत होती है इसी टाइम से। तो फिलहाल उठते ही मैं अपने काम में लग जाती हूं फास्ट एकदम। और आजकल रात में जब भी मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, फिर मैं सो जा रही हूँ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, और सुबह जग रही हूँ लेट, जो 6 बजे ही जग रही हूँ जब भी मेरा काम रहता है बच्चों का टिफिन वगैरह बनाना तभी। और रात को अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रहा है, एकदम अच्छे से नहीं हो रहा है। और दिन में प्रॉपर मैं सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ, जो मैं रात में अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए दिन में 4 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करती हूँ ताकि मैं रात में नहीं पढ़ पा रही हूँ तो दिन में कवर हो पाए। तो फिलहाल आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं और फिलहाल मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले क्या पूर्वावलोकन और लूसेंट से प्री निकल सकता है, तो फिलहाल मैं भी इसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रही हूँ कि निकल सकता है। तो बस फिलहाल जो भी टॉपर्स की अगर आप वीडियो देखते हैं या फिर जो सेलेक्टेड है, जो एग्ज़ाम निकाला है, उनसे सुनोगे तो लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल ये काफ़ी है, सुनने में आता है। फिलहाल उतना टाइम नहीं है एडिशनल बुक पढ़ने का, क्योंकि एक बार बस पढ़ो फिर उसको दोबारा तिबारा रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बस यही सोच के मैं अपना फार्मूला अपना रही हूँ और यही पढ़ाई कर रही हूँ कि अपना पूर्वावलोकन है 10 बार रिवाइज़ करो, जितना टाइम मिले करो, और लूसेंट पढ़ो जितना टाइम मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट पढ़ सकते हैं तो सही है, क्योंकि लूसेंट और पूर्वावलोकन ये दो ही चीज़ हैं जिससे प्री निकल सकता है। फिलहाल आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बस मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों के देखते होंगे। इससे एक आइडिया मिलता है कि हाँ लूसेंट बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई चल रही है और मेरी अपनी सेल्फ स्टडी है। और फिलहाल टारगेट मैं बताती हूँ कहाँ से फॉलो करती हूँ, मतलब एक वहाँ से एक डायरेक्शन मिलता है कि ठीक है इसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस चल रहा है। और अपने खुद से पढ़ो ना तो थोड़ा बहुत भटकाव आ जाता है कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लेती, मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाती है। और ऐसा है कि मुझे अपना टारगेट मिलता है तो मैं अपना पूरा करती जाती हूँ और लूसेंट्स पढ़ती जाती हूँ। और वो टीचर जो जहाँ से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, अपना पढ़ रही हूँ, वो भी लूसेंट को ही फॉलो करवाते हैं। तो सही है, बस मैं यही अपना फार्मूला अपना के पढ़ रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग को भी मैं यही सजेशन दूंगी कि टाइम बहुत कम है, पूर्वावलोकन पूरा का पूरा जितने भी सब्जेक्ट हैं ले लीजिए। और फिलहाल लूसेंट बस ये 5 और एक लूसेंट 6-7 हो जा रहे हैं बुक, क्योंकि एडिशनल बुक लेने का टाइम नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कौन सा बुक लें, तो फिलहाल बस मैं तो यही सजेशन दूंगी। और रही बात फार्म कब आता है, तो ये तो आइडिया है ही नहीं। जैसे आता है हर 2 साल के बाद आता है, 21 में आया था, 16 में आया था, 21 में आया था, अभी फिलहाल 23 में आया है। तो ऐसे करके 2 साल 3 साल का गैप दे के हमेशा आता रहता है और हर साल री एग्ज़ाम होता रहता है। फिलहाल तो अभी 23 वाला हम लोग भरे हुए हैं और उसी की तैयारी चल रही है। और फिलहाल मैं हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स पढ़ी हूँ, तो फिलहाल अभी 2 दिन का टारगेट मैं अपना कंप्लीट करी हूँ आज के डे में। तो 4 टॉपिक कंप्लीट करी हूँ, मतलब लूसेंट से और पूर्वावलोकन से। मतलब लूसेंट में से तो ज़्यादा हो जा रहे हैं, फर्स्ट डे ही 5 उसमें पॉइंट दिए होते हैं, तो 5 पॉइंट तक फर्स्ट डे का था। सेकेंड डे का अभी मैं फुल कंप्लीट नहीं करी हूँ, जब भी कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी पूर्वावलोकन से कर चुकी हूँ। तो आज का टारगेट मेरा यही था, मतलब मान सकते हैं कि 4-5 टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ दोनों से मिला के। और इतना जल्दी नहीं, बस मैं पढ़ रही हूँ कि अच्छे से अपना क्वेश्चन भी देते जाऊँ। तो जो अभी टेस्ट भी ऐड हुआ था, मैं टेस्ट भी दी थी एक चैप्टर, जब मतलब फर्स्ट डे का टारगेट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं टेस्ट भी दी थी। तो उसमें मेरा 30 में से 20-21 ऐसे कुछ आंसर सही हुए थे, जो बहुत बेकार लग रहा था। समझ में नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि एक ही 2 टॉपिक का मुझे देना था। तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मेहनत कर रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ कि हाँ इसका रिवाइज़ करूँ। मतलब री अटेम्प्ट दी दोबारा, तो थोड़ा मेरा 29-30 मतलब 30 में 30 भी आने की संभावना थी, लेकिन 28-29 आया। तो री देने के बाद, क्योंकि उसको एक बार मैं जब पढ़ ली, उसी में सॉल्यूशन दिया था, उसको पढ़ने के बाद फिर से दी, तो ऐसा हुआ। तो क्या ही मतलब है, जब मैंने पढ़ लिया तो फिर दोबारा दो तो ऐसा ही आएगा ना। फर्स्ट टाइम देते हुए मेरा 30 में से 20 आया था, तो ऐसा लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। तो मैं अपना पढ़ ही रही हूँ, बस कोशिश कर ही रही हूँ। और आप लोग के सवाल जैसे सीटेट का मैथ मैं कहाँ से तैयार करी थी, मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं तैयार हो पाया था। मैं सजेस्ट करूँगी दिसंबर का अगर आप भरने वाली हैं तो बैच ले लीजिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, मैथ साइंस अगर है ना तो उसके लिए लीजिए। बाकी पेडागोजी तो आप कितना हो भी पढ़ेंगी, वो अपना मतलब टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खुद के दिमाग से ही करना है। उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ भी जाएंगी अपने दिमाग से ही लगाना है। बस मैथ और साइंस का ही वीडियो देखिए, उसी के लिए बैच ले लीजिए, बस यही मैं कहूँगी। क्योंकि मैथ साइंस अच्छा नंबर उठाता है। जो मेरा मैथ और साइंस एकदम अच्छे से तैयार नहीं था, खुद से ही बस मैं प्रीवियस ईयर पढ़ के गई थी, दी थी, तो थोड़ा 4 नंबर से रह गई। अगर बैच लेके मैथ कंटेंट अच्छे से तैयार कर ली होती तो स्कोर अच्छा गया होता। तो बस यही मैं सोच रही थी, अगर आप दिसंबर के लिए अप्लाई करने वाली हैं, जो दिसंबर जनवरी का आता है, तो बैच ले लीजिए। मैथ अभी से तैयार करिए, मैथ अच्छा नंबर अच्छा स्कोर
दिला देता है और 100 क्रॉस हो ही जाएगा। तो बस यही मेरी गलती थी, लेकिन तैयार करना है तो ये करना ही पड़ेगा। और एक बार तैयार कर लीजिए और हमेशा के लिए पास करके रख लीजिए। तो फिलहाल बस यही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो फिलहाल अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, जो कम से कम 1-2 टॉपिक पढ़ना था पढ़ी, उसके बाद बच्चों को लाना भी है, तो मैं अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करूँगी। जो सुबह चाय के साथ ही मेरे को बहुत तेज़ से भूख लगा था, तो पराठे बनाई थी तो खा पी ली। उसके बाद गई अपना केला वेला खाई, उसके बाद गई मैं बच्चों को लेने, क्योंकि जब भी उनका टाइम हो जाता है, स्कूल जाने लगते हैं, आने लगते हैं, तो फिर अपना टाइम फिक्स हो जाता है। और बच्चों की तबीयत थोड़ा ठीक हुई तो आज गए हैं स्कूल। और जब भी जाते हैं आते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, जो ये लगा रहता है बच्चों का। और मेरी पढ़ाई जैसे चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी सेल्फ स्टडी का रूटीन रहता है। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे। और आप लोग भी अपना टॉपिक सजेशन कुछ दिया करिए कि मतलब कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्या हुआ। फिलहाल मैं तो अपना सब कुछ शेयर करती हूँ। होता है ना कि अपना सीक्रेट रखो, पढ़ाई क्या कर रही हो, क्या तैयारी कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के साथ फुल शेयर कर दी हूँ कि किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जैसे सीक्रेट रखो, जब भी सिलेक्शन होगा कितनी दूसरों को खुशी होगी, जलन होगी, वो वाला भावना रखो। लेकिन नहीं है, मैं पहले से ही बता रखी हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये तैयारी चल रही है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं मेरे बच्चे बहुत दिन से चिल्ला रहे थे, मम्मा चॉकलेट बनाओ, चॉकलेट से चॉकलेट बनाओ। सोच सकते हैं, तो मतलब एक आता है चॉकलेट बनाने वाला बड़ा सा कैडबरी, पता नहीं क्या आता है, हम मुझे याद नहीं है उसका नाम, उससे बनाते हैं तो अच्छा बनता है। इधर मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि मम्मा डेयरी मिल्क से ही बनाओ। तो रक्षाबंधन के दिन मैं लाई थी बेटी को गिफ्ट दिलाने के लिए बेटा से, तो वही आज तक रखी थी, मम्मी चॉकलेट बनाओ। तो चॉकलेट वाला जो शेप आता है डिज़ाइन वाला वो ऑलरेडी है, उसी में परेशान थी। पहले मैं बनाई थी उससे तो अच्छा बना था, ये डेयरी मिल्क से ही ऑलरेडी कुछ मिक्स करके बनाओ तो नहीं बना उतना अच्छा, लेकिन बन गया था सही ठीक ठाक। तो इधर मैंने उसको पिघलाया बटर डाल के, फिर इसमें बादाम मतलब थोड़ा बहुत नट्स डाल दो ना तो अच्छा लगता है, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। जो बड़ा वाला चॉकलेट आता है चॉकलेट बनाने वाला, उससे बनाओ तो टेस्ट अच्छा लगता है। ये तो ऑलरेडी चॉकलेट था, तो फिलहाल इसको मैं बस शेप दे दी उसमें डाल के, और फिलहाल उसको मैं फ्रिज में रख दी, अपना ठंडा होगा जमेगा आई से। और फिलहाल बच्चों को मैं ट्यूशन भेज के आ चुकी हूँ इस टाइम तक, और अपना वो जम रहा है। जैसे बच्चे आएंगे उसको निकाल के खाना शुरू करेंगे, तो इधर मैं लग जाऊँगी अपने पढ़ाई में, जो भी मैं लूसेंट का ही पढ़ रही हूँ। जो ये कल का ही वीडियो है तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मतलब फर्स्ट पेज का ही मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें से अपना 2 टॉपिक इसका पढ़ूंगी। 2 टॉपिक का फर्स्ट डे में 5 टॉपिक्स लूसेंट से मिले हैं, बाकी पूर्वालोकन से बस 2 टॉपिक मिले थे। तो फर्स्ट डे का टारगेट मेरा वैसे कंप्लीट हुआ, और आज सेकेंड डे में पूर्वालोकन कंप्लीट करी हूँ। फिर शाम को होता है कि मैं फिर लूसेंट से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर मैं लूसेंट पढ़ती हूँ, ताकि आइडिया मिलता है कि कहाँ से किस किस जगह से क्वेश्चन बने हैं, तो उसको मैं अच्छे से हाईलाइट करके फिर उसको डबल रिवीजन करने से मैं अच्छे से याद करती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं बच्चे आ चुके हैं और इधर चॉकलेट निकाल के अपना खाना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ जूस बनाने, जो मौसमी बहुत दिनों से ला के रखे थे, और मुझे भी बहुत कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से ला के रखे हैं। सोचते हैं अब जूस पिया जाए। फिलहाल आप लोग बताइएगा, क्या मैं बहुत वीक दिखती हूँ, क्या पतली सी? कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आप बहुत पतली हो गई हो, बच्ची की तरफ दिख रही हो, मतलब ऐसा हो गया है क्या, पता नहीं। मतलब कई लोग मेरे को बोल रहे थे, तो वही मैं सोच रही थी, बोली पहले आप बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सही थी, अभी पता नहीं कैसे छोटी सी पतली सी हो गई है, एकदम बच्चियों की तरह दिख रही है। बोले क्या ही कर सकते, हो गए तो हो गए, लेकिन फिलहाल मेरे को अपने आपको नहीं लगता है, लेकिन वीकनेस लगता है मेरे को। तो बस यही सब अपना ठीक ठाक करने के लिए ये सब प्रोग्राम कर रही हूँ। और ये है जूसर, जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी पहले, तभी मंगाई थी, और तब से ये रखा पड़ा था, कम से कम 3-4 साल हो गए रखे हुए। अभी निकाल रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ताकि बच्चे भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, अपना हेल्थ सही रहेगा। फिलहाल ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को लाना छोड़ना, घर के काम, पढ़ाई लिखाई, बहुत लोड पड़ जाता है और बहुत थकावट आ जाती है, जिसके लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो फिलहाल देख सकते हैं जूस हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत खट्टा लगता है, मेरे को खट्टा एकदम पसंद है, दांत मेरे खट्टे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारा चीनी मिलाया, सॉल्ट मिलाया, फिर आइस डाल के बच्चों को दे दी। बच्चे पीना नहीं चाह रहे थे, आइस डाली हूँ इसके लिए पी रहे हैं। इधर बच्चे पिए, नाश्ता पानी करे, फिर हम चल दिए बाहर घूमने। जो डेली बच्चों का टाइम यही रहता है, शाम को घूमते हैं, और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है जो अच्छा लग रहा है घूमने में। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन मेरे रिलेटिव्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिलहाल अभी हो रही है बारिश और बच्चे हैं अपना खेल रहे हैं पार्क वार्क में। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, फिर अपना रूटीन स्टार्ट रहेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।